हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। बदलाव यात्रा के तहत आज सिवान पहुंच रहे हैं। खुदा देखिए मीरगंज मोड़ से लेके और सवारा मोड़ तक पद यात्रा करेंगे। पद यात्रा में तमाम लोग जो शामिल हैं इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सलमान आलम हमारे साथ हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज पद यात्रा हो रहा है। आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और बिहार में खास तौर पे सिवान बदलाव की धरती रही है। बिहार ने हमेशा देश का नेतृत्व किया है। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 245 सीटों पर जनस्वराज चुनाव लड़ेगी और जनता का सुंदर राज रहेगी। इस तरह से लगातार प्रशांत किशोर पहले बिहार का दौरा करते हैं और आज सिवान में भारी तादाद में लोग दिख रहे हैं। एक समय था जब विपक्ष के नेता कह रहे थे कि प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आज भारी भीड़ दिख रही है। आगाज इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। डॉक्टर साहब एक चीज और है, जिस तरह से लगातार प्रशांत किशोर जी के साथ आप जुड़े रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि सलमान साहब चुनाव लड़ सकते हैं सदर चुनाव। हमसे बेहतर के कोई कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ेंगे और मैं संगठन का आदमी हूँ। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आप भी तो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि लगातार प्रशांत जी के काफी करीबी रहे हैं और सीवान के लोग काफी आपको पसंद भी करते हैं। अच्छा, अगर जनता की राय रही तो विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। धन्यवाद। आज क्या कुछ कार्यक्रम अभी? आज कार्यक्रम यहाँ से एक रोड शो है, यहाँ से सफायर इन तक प्रशांत जी का रोड शो होगा। उसके बाद प्रबुद्ध जनों के साथ एक मीटिंग है ताकि हम लोग समझ पाएँ कि समाज की आकांक्षाएं कैसी हैं, क्या हैं और हम समाज परिवर्तन में कैसे योगदान कर सकते हैं और लोग हमसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सलमान आलम जी साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो मैं वाकई चुनाव लड़ूंगा। और भी कई सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करने को उतरे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे आज का रैली जो है सफल हो जाए और हम लोग जोर शोर से सारा लोग आए हुए हैं। बोलिए। हाँ, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं जन स्वराज के लिए। भारी तादाद में लोग जनसुराज के दिख रहे हैं सड़कों पर। पूरा शहर जनसुराजी हो गया है और हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। यहाँ की जनता प्रशांत किशोर को अपना नेता मान चुकी है। बिहार में जब एक वक्त था जब प्रशांत किशोर जी ने बिहार में शुरुआत की थी तब विपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से सड़कों पे भारी संख्या में आप लोग दिख रहे हैं, क्या उनको जवाब देंगे? देखिए, लोगों को तो कहना काम है क्योंकि इसके पहले जो सरकार बनी है वो प्रशांत जी के सहयोग से ही सरकार बनी, लेकिन प्रशांत जी ने जो सोच कर सरकार बनाया, सरकार उस चीज पे खड़े नहीं उतरी। इसको देखते हुए प्रशांत जी ने खुद सोचा कि अपना खुद का एक सरकार, एक ऐसा सरकार लाया जाए जो लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि जो अभी वर्तमान में सरकार है वो अपने बारे में सोचती है, लोगों के बारे में नहीं सोचती। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता का राज हो, इसीलिए जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया और उससे वो बिहार को बदलना चाहते हैं। काफी मजबूती के साथ आप भी प्रशांत जी के साथ खड़े हैं लगातार। आपके भाई भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं। क्या माना जब विनोद जी विधानसभा विभाग सदस्य हो सकते हैं? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम प्रशांत जी के साथ चुनाव लड़ने के लिए जुटे हुए हैं। प्रशांत जी का जो विचार है बिहार बदलने का, उसके वजह से हम लोग जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमको टिकट देंगे तो हम प्रशांत जी के साथ हैं और अगर टिकट नहीं देंगे तो हम प्रशांत जी के साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी हर हाल में आप उनके साथ खड़े हैं? जी जी बिल्कुल। तमाम सारे लोग हैं। के सिंह जी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आज सड़कों पर जनस्वराज का स्वागत है? देखिए, जन स्वराज के जन जन को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उसमें सब लोग सहयोग करने का काम कर रहे हैं। जितने लोग आए हुए हैं उनको किसी विधि व्यवस्था की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी सब कुछ लगा करके, अर्थ से लेकर के सारे चीज़ लगा करके आम गरीब जनता के लिए गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। तो हम लोगों का काम है कि उनको सहयोग करें और पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब मजबूती के साथ सड़कों पर उतरते हैं तो विपक्ष लोग ये कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। क्या कहेंगे? अरे बीजेपी को तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। अभी तक जितना दिन से हम लोग राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के साथ कभी नहीं थे और बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं किया। हम के जी पूर्व में भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, हालांकि चुनाव आपने नहीं लड़ा। क्या माना जाए इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? चुनावी मैदान जो देखिए, हम प्रशांत किशोर जी के विचारों के साथ हैं, चुनाव लड़ने के साथ नहीं है।
हम उनके विचार से सहमत हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उनके हाथ कुछ में चाहिए ना चुनाव लड़, तभी तो विचार आगे बढ़ेगा उनका। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर सरकार की विधि व्यवस्था जो है, बहुत लोग बिना जीते हुए इसमें मंत्री हैं, बहुत कुछ सरकार में पद है, लेकिन हम लोग उनके विचार से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। हालांकि मैंने अगली बार चुनाव लड़ा था दरौंदा से, लेकिन अभी हम जो प्रशांत किशोर जी हैं, जिसके हाथ में सिंबल देंगे उसके साथ उससे आगे बढ़ के काम रहेंगे आप लोग साथ में। बिल्कुल साथ चलिए रहेंगे। तो अली जी इनसे बात करेंगे। काफी दिनों से एक लंबे समय तक आप राजद के साथ रहे हैं, लेकिन अब जनसुराज के बैनर के तले लगातार दिखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राजद के साथ थे और 20 साल का जो उनका कार्यकाल हमने देखा, तो पलायन और रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य की जो हालत है दिन पर दिन बदहाल होते जा रहा है। और प्रशांत सर जो है बिहार की हालत बदलने के लिए निकले हैं। पिछले 2 साल से गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं। हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं कि बिहार बदले। बिहार बदले मतलब पलायन रुके, शिक्षा की स्तर ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक हो, लोगों को रोजगार मिले, और ये प्रशांत किशोर ही कर सकते हैं। लेकिन एक और पार्टी आ गई है जो दिल्ली में बड़ी जोर शोर के साथ चुनाव पहली बार लड़ी थी और भारी आंकड़ों के साथ चुनाव जीती थी। हालांकि इस बार हार का सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी। अब वे कह रही है कि हमारे जो एजेंडा थे, हमारे जो मैनिफेस्टो थे, उसको कॉपी करके प्रशांत किशोर सड़कों पे हैं। जैसे ही हम आएंगे उनका सारा एजेंडा धराशायी हो जाएगा। देखिए, आप पता करेंगे तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, उस चुनाव को किसने लड़ाया था? प्रशांत किशोर ने ही लड़ाया था। प्रशांत किशोर के आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, न कि उनका आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर फॉलो करते हैं। आप पता कीजिए। लेकिन उन्हीं का मैनिफेस्टो तो कॉपी कर रही है, इस तरह आम आदमी पार्टी कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका मैनिफेस्टो वो फॉलो करते हैं। आप देखिए, जो दिल्ली में जो चुनाव हुआ, पहली बार जब वो चुनाव लड़े तो प्रशांत किशोर ने उस चुनाव को डील किया था। अच्छा अली जी, लगातार चूंकि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो अटकलें ये भी चल रही है कि अली जी भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि 8वें विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए के जी दरौंदा से होते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं बड़िया विधानसभा या देखिए, हम लोग प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम लोगों के वो आइडियल हैं। अब चुनाव लड़ने की जो बात है, 8 ही लोग लड़ेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। पर चुनाव मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है उनके पद चिन्हों पर चलना। जो प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे कदम से कदम मिला के हम लोग चल रहे हैं। तो बिहार बदलाव का ख्वाब लेकर प्रशांत किशोर आए हैं। आज सिवान को लग रहा है वाकई कामयाबी मिलेगी। दिख तो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं हजारों हजार लोगों की भीड़ हो रही है। और आप देखेंगे गली मोहल्ले में एक घर में अगर 5 लोग हैं, तो आज के वक्त में 4 लोग उनकी बात कर रहा है। और हमें उम्मीद है कि बिहार बदलेगा और वो प्रशांत किशोर ही करेगा। लोग जो हैं आज जनसुराज के बैनर तले प्रशांत किशोर जी के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं, युवा भी है। क्या कहेंगे, किन उम्मीदों के साथ खड़े हैं आज यहाँ पर? हम लोग नए सोच के साथ खड़े हैं। नया सरकार चाहिए बिहार में, और जो बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा सोच और नई ऊर्जा के साथ आए हैं बिहार में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार का परिवर्तन हो और नया यहाँ सरकार बने और युवाओं को थोड़ा बेरोजगारी से मुक्त करे बिहार से। आप लोग को लग रहा है कि तमाम जो युवा हैं वाकई प्रशांत जी के साथ आएंगे? थोड़ा सा भैया को। बिल्कुल युवा हैं, और हम लोग खड़े हैं तो हम लोग युवा हैं, हम काफ़ी संख्या में हम लोग। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। जिस बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत जी घूम रहे हैं, आपको लग रहा है बिहार की जनता समझेगी क्या? बिहार की जनता बहुत त्रस्त है। बदलाव बहुत जरूरी है। देखिए, इस माहौल को बना करके इतनी बड़ी पार्टी किसी ने खड़ा नहीं किया था, चाहे जो भी हो। जितने मेहनत करके ये पार्टी खड़ा किए हैं, ये सेकंड महात्मा गांधी हैं, आप समझ लीजिए। और जो आप बोले कि दिल्ली में फॉलो करके अली जी से जैसे पूछ लिया आपने, आम आदमी पार्टी बोली, आम आदमी पार्टी। अरे आम आदमी पार्टी कैसे हो, तो अनशन बना के सरकार बनाया। यहाँ पे तो है, ये तो महात्मा गांधी है। पूरे बिहार की जनता को घर घर जाके पार्टी बना रहे हैं। ऐसा पूरा भारत में कोई ऐसा काम नहीं किया है। और इतनी बड़ी पार्टी, आप बोले कि जो अपना जनता का जो समर्थन दे रहे हैं, घर घर घूम करके पार्टी बनाने का काम किया, ऐसा कोई नहीं किया आज तक पूरे बिहार में, किसी ने नहीं किया। चलो, तमाम लोग हैं, डॉक्टर साहब इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, लगातार चूंकि आप लोग जनसुराज से जुड़ी हुई हैं और आज जब प्रशांत किशोर जी बदलाव यात्रा का बता रहा है, तो आप लोग स्वागत के लिए खड़ी हैं। ये प्रशांत भाई दूसरी बार पदयात्रा करने सिवान में आ रहे हैं। इसके पहले 1 साल पहले भी आए थे पदयात्रा करने, और आज फिर आ रहे हैं। आप सोचिए उस बंदे में कितना दम है कि वो पिछले 3 साल से पूरे बिहार में पैदल चल
चल रहा है। और ये कहते हैं कि बंदे में है दम, तो इस बंदे में सच में बहुत दम है कि आज भी ये पद यात्रा करने के लिए जरा भी नहीं घबरा रहा। आपसे कह देंगे चलने के लिए 5 किलोमीटर में आप नाम बोल देंगे, बट वो बंदा अभी तक चल रहा है। जब उस बंदे में इतना दम है तो भाई हम लोगों में दम क्यों ना हो। वो हमारे बिहार के लिए, हमारे लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको पैसे की क्या दिक्कत है, उसको चीज़ों की क्या दिक्कत है। अब ये कह रहे कि बिहार और बिहार के लोगों के लिए चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या बिहार के लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझदारी विपक्ष के लोग तो ये कह रहे कि बीजेपी की भी टीम है। कहने को तो हम आपको कहते हैं कि आप भी टीम है, आप क्या कर लीजिएगा। कहने को हम इनको कहते हैं ये भी टीम है। आप ही देखिए, अगर जनता साथ नहीं होती तो आपको ये क्राउड नहीं दिख रहा होता। ये क्राउड ऐसा कि पूरा सिवान जाम हो चुका है। बिहार की जनता परेशान हो चुकी है 35 सालों से एक ही देखते हुए नेता को। और बिहार की बदहाली का जो हाल है ना, वो हमारे नेता ही गढ़ है। तो बिहार की जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब ये भी बदलाव चाहती है। मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए और हमको यहाँ पर कोई भी उद्योग चाहिए। तो बिहार में बिल्कुल नहीं। चीनी मिलें थी, बंद हो गए। कभी आप लोगों ने पूछा कि चीनी मिलें बंद क्यों हुई? तो अगर वो एक चीनी मिल चालू होगी तो कम से कम 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार किस हाल में चल रहा है। 10,000 15,000 कमाने के लिए हमारे बिहार के बच्चे जूना लात खाते हैं, गाली सुनते हैं। आप छठ पर, ईद पर, दीपावली पर देखिए ट्रेनों में जानवरों की तरफ ठूस ठूस करके वो लोग बिहार वापस अपने घर आते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए कि हम चलेंगे अपने घर, त्यौहार मनाएंगे। तो क्या बिहार के बच्चों का यही नसीब है? तो इस नसीब को, इस चीज़ को बदलने के लिए हम सब साथ में हैं। और एक चीज़ बता दें कि बिहार की महिलाएं साथ में हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की महिलाएं जानती हैं कि जब तक हम साथ नहीं आएंगे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम आएंगे तो दारू खोल देंगे, और महिलाएं तो खुद दारूबंदी से। अच्छा, आज दारू बंद है तो क्या दारू बंद है? दिखती है दारू बंद। पटना गए थे, मरीन ड्राइव पे बोर्ड लगा हुआ था कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। इसका क्या मतलब है? ये अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि पटना के मरीन ड्राइव पर गाड़ी चला रहा है, आपको लग रहा है? इट्स मीन ये नीतीश जी बताएंगे ना कि बोर्ड पर लिखवाया क्यों। ये 1 हफ्ता पहले की बात है। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं है मगर होते हर जगह है, ऐसे ही बिहार में शराब है, दिखती कहीं नहीं है मगर होती हर जगह है। चलिए, तो डॉक्टर साहब भी तमाम तरह का बता दें कि बात कह रही थी जनसुराज को लेकर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनसुराज वाकई जो है बिहार में पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रहा है और 245 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तमाम खाली जी यहाँ आपको बता दें कि सीवान से नगर उप सभापति का इन्होंने चुनाव लड़ा था और कुछ ही वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये भी जनसुराज के साथ जुड़े हैं। आज प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आज बिहार बदलाव यात्रा पे प्रशांत जी आ रहे हैं और इस बार बिहार बदलने वाला है। जितना भी युवा है सभी लोगों ने ठाना है कि इस बार बिहार बदल देना है और इंशाल्लाह हम लोग बिहार बदल के रहेंगे। अच्छा, खाली जी ये चीज़ और है, प्रशांत किशोर जी इस बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं, खास करके उसमें युवा काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहा है। और आपने नगर सभापति का, उप सभापति का चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से हार का सामना करना, ये माना जाए कि आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, अब पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी उसके साथ मैं हूँ। अगर हमको बनाती है तो लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर किसी दूसरे को भी बनाती है तो मजबूती के साथ उसका साथ देंगे। आज एक चीज़ हमने देखा है कि आप सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली लेकर निकले हैं, क्या दिखाना चाहते हैं खालिद जी? हम लोग दिखाना चाहते हैं कि सिवान में अब जनसुराज का राज होने वाला है। जदयू और भाजपा राजद का पत्ता साफ होने वाला है। पत्ता साफ होने वाला है एकदम। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है आप लोग। अरे, राजनीति में ABCD तो प्रशांत किशोर ही सिखाए हैं। अब जो सिखाया उसको कोई बी टीम कहे तो वो अलग बात है। चलिए, तो खालिद जी थे हमारे साथ और तमाम लोगों से हमने बातचीत कराई। तमाम लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ आज प्रशांत किशोर के स्वागत में मीरगंज मोड़ पे खड़े हैं और यहाँ से प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के तहत तरवारा मोड़ पहुँचेंगे, जहाँ उनके साथ हजारों कार्यकर्ता उनके साथ पैदल चलते हुए नजर आएंगे। इस तमाम खबर पर आप भी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।